हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें हमने 12 क्लास एमसीक्यू की कर ली थी। आज हमारी टॉपिक वाइज एमसीक्यू की 13वीं क्लास है और आज की क्लास में जो टॉपिक से हम एमसीक्यू करने वाले हैं वो है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड आपके वार्डन में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एमएस वर्ड से आ सकते हैं, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगे, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल में नए नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि हमारी जो एमसीक्यू की क्लास है वो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को छोड़कर जो वीक में 4 दिन होती है, उस दिन 4 दिन आपकी कंप्यूटर की क्लास होगी। कल मेरी कंप्यूटर की क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि कल आपका जो मेरा लाइव क्लास का जो पूरा सिस्टम है वो क्रैश हो गया था, जिसके कारण क्लास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी। इसलिए कल क्लास नहीं आई थी, इसलिए आज मैं क्लास डाल रहा हूं। बाकी आपका कौन कौन से दिन वीकेंड में, आपका फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, आपको ये क्लास आपको कंप्यूटर की मिलती रहेगी। 4 क्लास जो मैंने बोला था वो मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बैच की इंफॉर्मेशन, अगर आप हमसे हॉस्टल वार्डन, शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में हमसे जुड़ सकते हो। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप कोई भी ऑनलाइन क्लास इसमें से ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो रायपुर और भिलाई में हमारी ब्रांच है, आप यहां पर आकर हमसे ऑफलाइन भी इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी हो तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर दिया गया, आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आपको ये पूरी क्लास का अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको सीजीपीएससी नॉलेज का टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। उसकी भी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहां पर इस क्लास का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। क्योंकि ये हमारी 13वीं क्लास है तो जो पिछली 12 क्लास हुई है अगर आप वो नहीं देखे हैं तो वो आपको कंप्यूटर प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप सीजीपीएससी नॉलेज जो यूट्यूब चैनल उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां प्लेलिस्ट में आपको 12 वीडियो मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? इनमें से एमएस वर्ड में कौन सा करेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? इफेक्ट्स, अंडरलाइन, इंडेंटेशन या फॉन्ट स्टाइल। इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करेक्टर फॉर्मेटिंग का विकल्प नहीं है? सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन में नहीं है में ही टिक करना है, क्योंकि हमसे कई बार गलती हो जाती है पूछा है या नहीं है पूछा है। तो इसमें से कौन सा करेक्टर फॉर्मेटिंग का विकल्प नहीं है? इफेक्ट्स होता है, अंडरलाइन आप कर सकते हो, कोई भी एमएस वर्ड में आप अंडरलाइन कर सकते हो वर्ड में। फॉन्ट स्टाइल ये भी आप हो सकता है, लेकिन ये आप याद रखिए यहां पर पूछा है करेक्टर फॉर्मेटिंग, तो एक करेक्टर फॉर्मेटिंग में इफेक्ट्स भी होता है, अंडरलाइन भी होता है, फॉन्ट स्टाइल भी होता है, लेकिन इंडेंटेशन नहीं होता। इंडेंटेशन जो होता है ये पैराग्राफ में होता है, याद रखेंगे। इंडेंटेशन जो होता है ये पैराग्राफ में होता है, ये करेक्टर फॉर्मेटिंग का विकल्प नहीं है, पैराग्राफ में होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ले जाता है। नेक्स्ट टेबल में, प्रीवियस रो में, प्रीवियस कॉलम में या नेक्स्ट कॉलम में। यानी एमएस वर्ड में अगर आप देखेंगे इस तरीके का आप टेबल बना सकते हैं। एमएस वर्ड में आप इस तरीके का टेबल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यानी टेबल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मान लेते हैं आपका कर्सर यहां पर है, कर्सर यहां पर है, अगर आप इसमें टैब दबाओगे तो कर्सर कहां जाएगा? नीचे रो में जाएगा, पीछे रो में जाएगा, आगे कॉलम में जाएगा या नीचे कॉलम में जाएगा, वो आपको ये पूछ रहा है। नेक्स्ट टेबल में जाएगा, प्रीवियस रो में जाएगा, प्रीवियस कॉलम में जाएगा, नेक्स्ट कॉलम में जाएगा। तो अगर आपका कर्सर यहां पर है और आप इस समय टैब दबाते हो तो आपका कर्सर यहां पे आ जाएगा, यानी ये नेक्स्ट कॉलम में चला जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, नेक्स्ट कॉलम में चला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर लॉग इन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? यानी कंप्यूटर पर लॉग इन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन, सिंक्रोनाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन या एक्सेसिबिलिटी, क्या कहते हैं? आपको सभी को पता है कि कंप्यूटर में लॉगिन या लॉगिन करते समय आपको पासवर्ड डालना पड़ता है, अपना आईडी डालना पड़ता है। तो इस लॉगिन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जरूर बताइएगा लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही है कमेंट सेक्शन में। अगला है, एमएस वर्ड एक किसका उदाहरण है? बहुत फेमस क्वेश्चन और बहुत बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। एमएस वर्ड एक उदाहरण है
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, डाटाबेस का या आउटलाइन का? तो एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एमएस वर्ड आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फंक्शन एमएस वर्ड में होता है? निम्न में से कौन सा फंक्शन एमएस वर्ड में होता है? पहला, डॉक्यूमेंट की रचना करना, एडिट करना, सेव करना और प्रिंट करना। डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को कॉपी करना, पेस्ट करना, मूव करना या डिलीट करना। टेबल्स की रचना और एडिटिंग करना। इनमें से कौन कौन से फंक्शन एमएस वर्ड में होते हैं? 1 2 3, 1 2, केवल 2, केवल 1। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, डॉक्यूमेंट की रचना करना, एडिट करना, सेव करना, प्रिंट करना एमएस वर्ड में होता ही है। एमएस वर्ड तो डॉक्यूमेंट ही है। एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या है? DOCX, हमने पढ़ा था, डॉक्स। तो एमएस वर्ड क्या है? आपका डॉक्यूमेंट की रचना करता है, एडिट भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो। बिल्कुल सही है पहला। डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को कॉपी करना, पेस्ट करना, मूव करना, डिलीट करना, बिल्कुल सही है। एमएस वर्ड में मान लेते हैं आपने ABC लिखा, इसको आपको सेलेक्ट करो, इसको Ctrl+C दबाओ, कॉपी हो जाएगा, Ctrl+V कर दो, पेस्ट हो जाएगा। हो सकता है, बिल्कुल सही है। टेबल्स की रचना और एडिटिंग करना, मैंने अभी आपको बताया कि एमएस वर्ड में टेबल बन सकता है। आप यहाँ पे कर्सर है, आप टैब दबाओ तो नेक्स्ट कॉलम में कर्सर चला जाता है, यानी टेबल्स की भी एडिटिंग और रचना हो सकती है। तो आपका आंसर क्या होगा? ए होगा, 1 2 3, यानी यहाँ पर आपका तीनों पॉइंट सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स सक्रिय करने के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है? यानी एमएस वर्ड में अगर आपको फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खोलना है, जिसमें आपको फॉन्ट का साइज बदल सकते हो, फॉन्ट का स्टाइल बदल सकते हो, तो अगर आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलना है तो आपको कौन सा शॉर्टकट की दबाना पड़ेगा? Ctrl+F, Alt+D, Alt Ctrl+F, Ctrl+D। तो याद रखना है, एमएस वर्ड में यदि आप Ctrl+D दबाते हैं तो आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। याद रखना है, एमएस वर्ड में यदि आप Ctrl+D दबाते हो तो आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपको इनके शॉर्टकट की याद करना है तो इसको आपको यूज करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में आप कंप्यूटर लैपटॉप में इसको करके देखिए, अगर आप करके देखेंगे तो आपको वो चीज याद होगी। तो Ctrl+D आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। अब क्या होता है, कई बच्चे F से F मारते हैं, Ctrl+F फॉन्ट होगा, नहीं, Ctrl+D जो है वो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। अगला देखते हैं, मेल मर्ज घटक है। मेल मर्ज घटक किसमें होता है? एमएस वर्ड में होता है, वर्ड प्रेस में होता है, एमएस एक्सेल में होता है या एमएस एक्सेस में होता है? जब आप एमएस वर्ड का यूज करेंगे तो एमएस वर्ड में एक मेल मर्ज का ऑप्शन आता है। मेल मर्ज क्या होता है? अगर आप मेल मर्ज करते हो तो आप एक ही मेल को एक से ज्यादा व्यक्तियों में एक साथ भेज सकते हो, तो इसी को ये एमएस वर्ड में होता है। ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ड में डिफॉल्ट जूम का स्तर कितने में सेट रहता है? यानी जब आप वर्ड फाइल खोलोगे तो जो आपका टेक्स्ट का या पेज का जो जूम स्तर रहता है वो कितने में सेट रहता है? 0% में, 1 to 5% में, 100% में या 1% में? तो याद रखना, आप देखोगे जब एमएस वर्ड का आप फाइल खोलते हो ना, तो एमएस वर्ड के फाइल में नीचे तरफ यहाँ पर एक ऐसा चीज बना रहता है और यहाँ पर आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है और ये ऑटोमेटिक 100 पर सेट रहता है, 100% पे सेट रहता है। अगर आप इस कर्सर को इसको पीछे तरफ करोगे तो आपका जो जूम है वो कम होता जाएगा, यानी 100 से मात्रा कम होती जाएगी। इससे बढ़ाना है तो आप इससे बढ़ा भी सकते हो। इधर आगे करोगे तो बढ़ता जाएगा, पीछे करोगे तो घटता जाएगा, पीछे करोगे तो घटेगा, आगे करोगे तो बढ़ता जाएगा। तो 100 इसका करेक्ट आंसर है। 100% में डिफॉल्ट जूम स्तर सेट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बुनियादी रूप से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है? इटैलिक, अंडरलाइन, कैपिटलाइज या बोल्ड? इनमें से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता कौन सी नहीं है? तो अगर आप देखोगे, सबसे पहले जब आप एमएस वर्ड खोलते हो तो होम पेज देखोगे तो ऊपर BIQ ऐसा करके लिखा रहता है। देखिए आप, बी का मतलब क्या होता है? बोल्ड करना, आई का मतलब इटैलिक करना, यू का मतलब क्या होता है? अंडरलाइन करना, यानी आपको टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना, ये आपका अंडरलाइन है। तो निम्न में से कौन सा बुनियादी रूप से टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है कैपिटलाइज।
कैपिटलाइज आपका जो टोगल ऑप्शन आता है, टोगल करना यानी आपका जो कैपिटल लेटर में करना, स्मॉल लेटर में करना, फॉन्ट को टॉगल केस बोलते हैं उसको, वो सब इसमें आता है। तो आपका ये नहीं है ए बी डी इसका आपका जो पूछा है विशेषता नहीं है, तो कैपिटलाइज जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट वाले फॉर्म में नहीं दिखेगा, आपके लिए इसका अलग से ऑप्शन रहता है, टॉगल केस में जाना पड़ता है और वहां पर होता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को क्या कहा जाता है? यानी मान लेते हैं इसको ऑटोफिल, इंस्टेंट फिल, फिलर या फिलअप। मान लेते हैं आपने देखा है कि अगर आपने पहले से किसी फॉर्म का फॉर्मेट भरा हुआ है, ठीक है, उसके बाद आपने इसमें अपने डिटेल डाल दिए, नाम डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, सब चीज डाल दी है, उसके बाद जब आप दोबारा यहां पर फॉर्म भरने जाओगे तो आपको ये दोबारा भरने की जरूरत नहीं है, फॉर्म में ऑटोमेटिक भरा हुआ आ जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको ऑटोफिल बोलते हैं। ए करेक्ट आंसर है, ऑटोफिल। चलिए अगला देखते हैं, किसी वाक्य में शब्दों के बीच रिक्त स्थान को छोड़ते हुए केवल शब्दों को रेखांकित करने के लिए आप एमएस वर्ड में कौन सा बटन दबा सकते हो? शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। इसका मतलब समझिए, देखिए मान लेता हूं यहां पर मैं एक अपना नाम लिख देता हूं, चलिए अमरदीप सिंह, ये मैंने अपना नाम लिखा। अमरदीप लिखने के बाद मैंने स्पेस दिया और इसको फिर मैंने ऐसा लिखा अमरदीप सिंह। अब देखिए अगर आप अंडरलाइन वाला जो मैंने आपको बताया बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन लिखा रहता है, अगर मैं इसमें अंडरलाइन दबाऊंगा ना, ये वाले बटन को क्लिक करूंगा तो ये यहां पर ये अंडरलाइन इस तरीके से हो जाएगी, यानी जो बीच में स्पेस है उसके नीचे भी अंडरलाइन आएगी। लेकिन अगर मेरे को ऐसा नहीं करना है, मेरे को क्या करना है कि अमरदीप ऐसा लिखा हुआ है, सिंह ऐसा लिखा हुआ है। अब मेरे को क्या करना है कि अमरदीप सिंह के नीचे पूरा अंडरलाइन नहीं चाहिए, मेरे को केवल अमरदीप और उसके बाद जो स्पेस है उसके नीचे अंडरलाइन नहीं चाहिए, सिंह के नीचे अंडरलाइन चाहिए। यानी जो स्पेस बीच में है उसमें अंडरलाइन नहीं चाहिए, तो मेरे को कौन सा बटन इसमें दबाकर मैं इस तरीके से अंडरलाइन कर सकता हूं? तो वही पूछा है, शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू या कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू। तो इसका आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। तो याद रखना कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू दबाओगे तो जो स्पेस है उसमें अंडरलाइन नहीं होगा, केवल जो आपने वर्ड लिखा उसके नीचे अंडरलाइन वो करेगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ड में आप निम्न में से किन फंक्शन कुंजियों को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित कर सकते हैं? फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स F5, कंट्रोल प्लस F5, कंट्रोल प्लस F4 या F4। तो याद रखना है एमएस वर्ड में अगर आपको फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो आपको F5 यानी फंक्शन कुंजी जो होती है F5 उसको दबाना पड़ेगा और आप F5 दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन कर सकते हैं। ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोल प्लस डी कुंजियां दबाने से एमएस वर्ड में कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है? तो मैंने आपको अभी बताया था हाइपरलिंक, फाइंड एंड रिप्लेस, पैराग्राफ या फॉन्ट। तो मैंने थोड़ी देर पहले सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में ही बताया था कंट्रोल प्लस डी दबाने से कौन सा ओपन होता है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक डॉक्यूमेंट में कई स्थानों पर हरियाणा शब्द लिखा है, इसे डॉक्यूमेंट में सभी स्थानों से हटाने की आवश्यकता है, तो ऐसा करने के लिए सही कमांड कौन सा होगा? यानी किसी एक डॉक्यूमेंट उसमें हरियाणा शब्द बहुत जगह लगा है, लेकिन मेरे को हर जगह से हरियाणा शब्द को हटाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? सर्च एंड डिलीट ऑल, फाइंड एंड रिप्लेस ऑल, फाइंड एंड डिलीट ऑल या सर्च एंड रिप्लेस ऑल। तो याद रखना कि अगर हर जगह हरियाणा लिखा है, आपको हरियाणा शब्द को हटाना है, तो सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा और फाइंड करके उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स 20 का करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, हेडर और फुटर डालने के लिए किस मेनू का पर क्लिक करते हैं? हेडर एंड फुटर यानी आपको एमएस वर्ड की एक फाइल बनाए पेज के नीचे आपको फुटर डालना है या पेज के टॉप में हेडर डालना है, तो हेडर या फुटर करने के लिए किस मेनू का प्रयोग करोगे? इंसर्ट, फाइल, फॉर्मेट या एडिटिंग। तो सभी को पता है कि अगर आप इंसर्ट मेन्यू दबाओगे तो इंसर्ट करके आप हेडर या फुटर को इंसर्ट करवा सकते हो। ए करेक्ट आंसर है इंसर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स निम्न में से किस में किया जाता है? कंट्रोल प्लस एक्स
निम्न में से किसमें किया जाता है? सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए। तो क्या होता है? कंट्रोल प्लस एक्स। अगर आप कंट्रोल प्लस एक्स दबाते हो तो एक्स क्या करता है? उस टेक्स्ट को कट करता है, और कट करके आप कहीं पर कंट्रोल प्लस वी दबाओगे तो वो आपका वहां पर जाकर पेस्ट करेगा। अब ये समझो कट और कॉपी में अंतर क्या होता है। जैसे मैंने अमरदीप लिखा, ठीक है, अमर लिखा, तो अगर आप इसको कॉपी करते हो कंट्रोल प्लस सी दबाते हो, तो कंट्रोल प्लस सी दबाने के बाद अमर जहां से आप कॉपी कर रहे हो वहां पर अमर लिखा हुआ ही मिलेगा। भले आप अमर कॉपी करके यहां पर अमर यहां से लिखकर यहां पर अमर पेस्ट कर दो, लेकिन कॉपी करने से क्या होगा? अमर यहां पर भी लिखा रहेगा, अमर यहां पर भी लिखा रहेगा। लेकिन अगर मैं कट कर दिया, यानी अमर शब्द को मैं यहां पर कट करूं, कंट्रोल प्लस एक्स दबाऊं और यहां पर आकर कंट्रोल प्लस वी करूं, तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो अमर लिखा है ये हट जाएगा और यहां जहां पेस्ट करोगे वहां पर अमर लिखा हुआ मिलेगा। तो कट और कॉपी में अंतर होता है। तो डी याद रखना, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करते हैं। अगला देखते हैं, एमएस वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को कहां के अंत में ले जाता है? पेज के अंत में, फाइल के अंत में, डॉक्यूमेंट के अंत में या लाइन के अंत में? अगर एमएस वर्ड में आप एंड की को प्रेस करते हो तो एंड की को प्रेस करने से जो आपका कर्सर है वो कहां पे जाएगा? मान लेते हैं कि एक पेज है, ठीक है, ये आपका एक पेज है। अब इस पे आप ए बी सी डी इस तरीके से लिख रहे हो और कर्सर यहां पर आ गया है, कर्सर यहां पर है, ठीक है, यानी अगला वर्ड आप यहां पर लिखोगे। तो अगर यहां पर आप एंड की दबाते हो तो कर्सर इस लाइन के एंड में जाएगा, इस पेज के एंड में चला जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, एंड की दबाने से कर्सर जो है वो लाइन के अंत में चला जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर है, लाइन के अंत में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में फिल इन द ब्लैंक्स विकल्प शब्दों के बीच में रिक्ति को नियंत्रित करता है। यानी आपका जो शब्द आप जितना भी एमएस वर्ड में टाइप करोगे तो उसमें देखना सबके बीच सब शब्दों के मध्य गैप एक साथ मतलब समान रहते हैं, समान गैप में ही शब्द लिखाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट अलाइनमेंट, जस्टिफिकेशन, राइट अलाइनमेंट या सेंटर अलाइनमेंट। यानी अगर आप देखोगे ए बी सी लिखोगे, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस आएगा, फिर आप डी ई एफ लिखो, यानी कुछ भी शब्द लिखो, तो उसके बाद जब आप स्पेस करोगे तो ये दोनों शब्दों के मध्य जो गैप है वो सेम आता है। तो ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जस्टिफिकेशन। बी इसका करेक्ट आंसर है, जस्टिफिकेशन। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान दर्शाता क्या है? स्पेलिंग की त्रुटि, ग्रामर की त्रुटि, एड्रेस ब्लॉक या प्रिंटिंग त्रुटि। यानी अगर आप कभी भी देखना, अगर मान लेते हैं आप एमएस वर्ड में कुछ टाइप कर रहे हो ए बी सी, उसके बाद देखना कभी कभी जब आप अगले शब्द में जाते हो तो नीचे ऐसे 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 करके लाइन बना हुआ आ जाता है, लाल कलर का लहर लाइन। तो इसको लाल कलर का लहर लाइन क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आपने जो यहाँ पर शब्द लिखे उसमें कुछ ना कुछ स्पेलिंग का मिस्टेक है, यानी आपका स्पेलिंग त्रुटि को दिखाता है। ए इसका सही आंसर है कि आपने कुछ जो लिखा उसके स्पेलिंग में कुछ गलती है। आगे देखते हैं। अगला है, अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में अपर केस को लोअर केस में और लोअर केस को अपर केस में बदलने के लिए निम्न में से किस चीज केस विकल्प का उपयोग किया जाता है? लोअर केस, सेटिंग केस, टॉगल केस या अपर केस। ये मैंने आपको शुरू में भी बताया। मान लेते हैं आपने कैपिटल में ए बी सी लिखा है, अब आपको इस कैपिटल को स्मॉल में बदलना है, स्मॉल ए बी सी में बदलना है, तो ये किस तरीके का केस आता है? इसको बोलते हैं हम टॉगल केस। सी करेक्ट आंसर है, इसको हम बोलते हैं टॉगल केस। चलिए, तो यहां पर मैंने आपको एमएस वर्ड के अभी 20 क्वेश्चन कराए हैं, इसका और सेट में लेकर आऊंगा। एमएस वर्ड अभी चालू हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, तो इसमें फिर आपको स्प्रेडशीट भी पढ़ना है, प्रेजेंटेशन भी पढ़ना है, तो वो सब चीज यानी पावर पॉइंट वाला वो सब चीज भी हम आने वाली क्लास में आपके लिए करने वाले हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये क्लास आज की अच्छी लगी होगी, कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ अच्छी चीज आपको जानने के लिए मिली होगी। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। आप उसको कमेंट सेक्शन में क्लिक करके वहां पर लिंक दी गई है, वहां पर क्लिक कीजिए और इसका टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। तो उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आपको जो भी चीज यहां पर समझाने का प्रयास किया आपको समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी चीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।
जय भारत, जय छत्तीसगढ़।